नमस्ते। आज का पाठ है 10 आमों की कीमत। छुट्टियों में यदि कोई बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए कहे तो वे तरह तरह के बहाने बनाकर उसे टालने का प्रयास करते हैं। यह कहानी स्वामीनाथन की है, जिसे उसके पिताजी छुट्टियों में बिठाकर पढ़ाना चाहते हैं ताकि उसके समय का सदुपयोग हो और उसका बौद्धिक विकास हो। स्वामीनाथन का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, इसलिए वह गणित का सवाल समझने में पूरी तरह असमर्थ रहता है। डांट डपट कर उसके पिता पूरे दिन में उससे एक सवाल तो करवा लेते हैं, परंतु उसका मुख देखकर उसके मनोभाव समझ जाते हैं और उसे अपने साथ मनोरंजन के लिए क्लब ले जाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं 10 आमों की कीमत। गर्मियों की छुट्टियों के तीसरे दिन ही पिताजी ने स्वामीनाथन को घर से बाहर निकलते देखा तो आवाज देकर बुलाया। पिताजी छोटे आंगन में धोती बनियान पहने खड़े थे। स्वामी को उन्हें इस पोशाक में देखना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि इसका मतलब होता था कि वे निकट भविष्य में बाहर जाने वाले नहीं हैं। पिताजी पूछ रहे हैं स्वामी से, कहाँ जा रहे हो? कहीं भी नहीं। बाहर नहीं जाओगे, बैठकर पढ़ो। वो मन ही मन सोच रहा था कि यदि छुट्टियों में भी पढ़ाई करना जरूरी है तो छुट्टियां दी ही क्यों जाती हैं। थोड़ी देर बाद स्वामीनाथन पिताजी के कमरे में आया। पिताजी ने गणित की पुस्तक खोल रखी थी। उन्होंने लिखाया, राम के पास 10 आम है, जिनसे वह 15 आने कमाना चाहता है। कृष्ण को सिर्फ 4 आम चाहिए। कृष्ण को कितना पैसा देना पड़ेगा? आमों की बात सुनकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि राम ने 10 आमों की 15 आने कमाने की बात क्यों रखी। 10 आमों की 15 आने कमाने की कीमत क्यों रखी? तुमने सवाल कर लिया? पिताजी ने अखबार से नजर उठाकर पूछा। पिताजी, क्या आप बताएंगे कि आम कच्चे थे या पके? पिताजी कुछ क्षण उसे देखते रहे, फिर बोले, पहले सवाल हल करो, बाद में बताऊंगा कि आम कच्चे थे या पके हुए। स्वामीनाथन को लगा कि वह बिल्कुल लाचार है। काश पिताजी बता देते कि राम कच्चे आम बेच रहा था या पके हुए। स्वामीनाथन ने स्लेट को दूर हटाकर कहा, पिताजी, मुझसे सवाल नहीं होता। स्लेट इधर लाओ, मैं अभी तुमसे सवाल निकलवाता हूँ। पिताजी ने सवाल को मन में पढ़ा और पूछा, 10 आमों की कीमत कितनी है? स्वामीनाथन ने सवाल पर नजर डालकर यह जानना चाहा कि उसके किस हिस्से में जवाब छिपा है। फिर बोला, पता नहीं। पढ़ो, सवाल पढ़ो। राम ने 10 आमों की कितनी रकम मांगी? 15 आने, स्वामीनाथन ने कहा, किंतु उसका मन मानने को तैयार नहीं था। बहुत अच्छा। अब कृष्ण कितने आम लेना चाहता था? 4। 4 आमों का कितना दाम हुआ? स्वामीनाथन ने सोचा कि वह कैसे जान सकता है कि बेवकूफ कृष्ण कितना दाम देगा। पिताजी आग बबूला हो गए थे। स्वामीनाथन की बुद्धि बंद थी, क्योंकि वह यह फैसला नहीं कर सका था कि सवाल जमा का है, घटा का है, गुणा का है या भाग का है। जब तक तुम नहीं बताओगे कि 10 आमों के 15 आने तो 1 आम कितने का, तब तक मैं तुम्हें उठने नहीं दूंगा। स्वामीनाथन आंखें मिचमिचाकर सोचता रहा, पिताजी को क्या हो गया है? आम की कीमत जानने की क्या जरूरत है? यदि पिताजी जानना जरूरी समझते हैं तो वे बाजार जाकर पूछ क्यों नहीं आते? राम और कृष्ण के बीच कुछ आमों और कुछ पैसों के लेन देन को लेकर लंबी चिकचिक पर स्वामीनाथन को बहुत झुंझलाहट हो रही थी। पिताजी ने यह कहकर हार मान ली, 1 आम की कीमत होगी 15/10। अब इसे सरल करो।
स्वामीनाथन ने देखा कि उसे गणित के भयानक क्षेत्रों में धकेला जा रहा है। उसने सवाल हल किया और 15 मिनट बाद बोला, एक आम की कीमत हुई 3/2 आने। उसे उम्मीद थी कि उत्तर गलत बताया जाएगा, किंतु पिताजी ने कहा, बहुत अच्छे, इसे भी सरल करो। 1 घंटा यातना झेलने के बाद स्वामीनाथन ने घोषणा की, कृष्ण को 6 आने देने होंगे। इसके साथ ही वह रो पड़ा और उसके आंसू देखकर पिताजी उसके मनोभाव को समझ गए। शाम को 5 बजे क्लब जाते समय स्वामीनाथन के पिता ने स्वामी को खंबे के पीछे उदास खड़ा देखकर उसे पूछा, क्यों बेटे, मेरे साथ क्लब चलोगे? स्वामी एक क्षण के लिए ओझल हुआ और फिर कोट टोपी पहनकर प्रकट हो गया। स्वामीनाथन का मुरझाया चेहरा खिल उठा। घर के बाहर कार का हॉर्न बजा। पिताजी ने टेनिस का रैकेट उठाया और स्वामीनाथन को साथ लेकर तेजी से कार की ओर बढ़ चले। तो यह पाठ इस अवधारणा पर आधारित है कि छोटे बच्चों की मानसिकता को हमेशा नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बाल मनोवृत्ति को ध्यान में रखकर हम उनकी ऊर्जा का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकते हैं। स्वामीनाथन की इच्छा के विरुद्ध पढ़ाई करवाने पर उसने एक सवाल को हल करने में काफी समय लगा दिया, क्योंकि उस समय उसकी मानसिक स्थिति पढ़ाई करने की थी ही नहीं। आशा है आप सभी को यह पाठ समझ में आया होगा।